दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अमर भाई आप बुक्सा समाज का इतिहास बताइए। तो दोस्तों, 3 साल की मेहनत और काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी इतिहासकारों की किताब पढ़ने के बाद और काफ़ी बुक्सा समाज के बुजुर्ग अनुभवी लोगों से पूछने के बाद मैंने नोट्स बनाए थे। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं बुक्सा समाज का गौरवशाली इतिहास। तो दोस्तों, बुक्सा समाज परमार पवार वंशीय क्षत्रिय राजपूत राजा भोज जो धारा नगरी व उज्जैन के शासक थे। दोस्तों, धारा नगरी वर्तमान में मध्य प्रदेश के धारा नगरी का नाम बदलकर धार शहर रख दिया गया है। राजा भोज परमार पवार वंश के 9वें शासक थे। दोस्तों, परमार पवार वंशीय शासकों ने मालवा की राजधानी धारा नगरी में 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया। कालांतर में हंस राजवंश की 2 शाखाएं हो गईं। एक धारा नगरी उज्जैन की शासक बनी और दूसरी मालवा की शासक बनी। बुक्सा समाज की कुल देवी वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित अपने 52 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज भवानी थी। अपने पराक्रमों के आधार पर मालवा के शासकों ने अपने राज्य का विस्तार किया और उसे अधिक समृद्धशाली शक्तिशाली बनाया, किंतु धारा नगरी एक सामान्य राज्य ही रहा। लेकिन दोनों राज्यों में घनिष्ठ संबंध था। विपत्ति आने पर एक दूसरे की सहायता करते थे। सन 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर हमला बोल दिया। उस समय मालवा के शासक राजा महलक देव और धारा नगरी के शासक उदयजीत सिंह थे। दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी का डट के मुकाबला किया, किंतु अलाउद्दीन खिलजी की 1 लाख सेना के समक्ष मालवा और धारा नगरी की संयुक्त 40,000 की सेना टिक ना सकी और दोस्तों, युद्ध में राजा महलक देव शहीद हुए और दोस्तों बची हुई सेना को राजा उदयजीत सिंह अपने साथ घर वापस ले आए। कुछ समय पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने धारा नगरी पर भी हमला बोल दिया, लेकिन राजा उदयजीत सिंह ने हमला बोलने से पहले ही अपने छोटे भाई राजा जगतदेव सिंह के साथ महलों की राजकुमारियों, रानियों, राजकुमारों, बुजुर्गों, बच्चों एवं कुछ विश्वासपात्र अधिकारियों के परिवार को आवश्यक धन संपत्ति देकर राजा जगतदेव सिंह के साथ सुरक्षित स्थान में छिपने के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, राजा उदयजीत सिंह युद्ध में शहीद हुए। दोस्तों, राजा जगतदेव सिंह के संरक्षक में गई हुई लोगों की टीम जंगल जंगल भटकती रही और पुनः फिर कभी भी धारा नगरी वापस नहीं आ पाई। वे सभी जंगलों में छिपते हुए प्रथम बार माँ हिंगलाज भवानी के दर्शन करने हेतु बलूचिस्तान में गए और बाद में उज्जैन आ गए। कुछ समय वहाँ पर रहकर और भी सुरक्षित स्थान की तलाश में जुट गए। सुरक्षित स्थान ढूंढने की तलाश में माँ हिंगलाज भवानी के बाल रूप विग्रह माँ बाल सुंदरी की स्वर्ण प्रतिमा को लेकर वर्तमान में उत्तराखंड के घोर ब्यावान जंगलों में आकर बस गए। उस समय यहाँ पर चंद्रवंशीय राजाओं का राज्य था। यहाँ रहकर भी राजा जगतदेव सिंह जी ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए या अपने समाज को बचाने के लिए। तो दोस्तों, जब ये जो राजाओं का युग था, जो राजाओं का समय था, वो समाप्त हुआ, उसके बाद हम सब लोग एक सामान्य इंसान के रूप में जंगल जंगल भटकने लगे और अपने डेरे बस्तियां बनाने लगे। उस समय जो धारा नगरी से भाग कर आए थे, अपनी जान बचा कर आए थे, उन लोगों ने एक बैठक की और एक प्रथा चलाई नौल लोटा की। उन सब ने नौल लोटा उठाया और सभी लोग बुक्सा बन गए और कसम खाई हम आपस में ही
अपनी जो बहू बेटियों का लेन देन करेंगे, शादी करेंगे और अपनी कन्याओं को कहीं भी बाहर नहीं देंगे। इस तरह से दोस्तों बुक्सा समाज की स्थापना हुई और बुक्सा समाज उत्तराखंड के तराई भावन में अलग अलग स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर जाकर बसने लगा। और उस समय बहुत ही, आप कल्पना कर सकते हो कितना भयंकर जंगल होगा। उन सबको काट कर रहने लायक बस्ती बनाई और काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी ज़मीनें बनाई, खेती लायक ज़मीनें बनाई, अपना जीवन यापन करने लगे। इस तरह से जीवन यापन करते करते बहुत सारे गांव बसने लगे। उसमें ही एक बाजपुर क्षेत्र में गांव है सियाली, और उस पर रहते थे सियाली गोत्र वाले। राजा जगतदेव की मृत्यु के बाद जो बुक्सा समाज के सियाली वाले गोत्र के हैं, उनके पास माँ बाल सुंदरी की स्वर्ण प्रतिमा थी। जिनके पास स्वर्ण प्रतिमा थी वो 3 भाई थे, जिसमें से एक भाई सच्चा भक्ता माता रानी का, जो देर रात सेवा पूजा अर्चना माता रानी के भक्ति में नील रहता था। और इसमें काफ़ी पारिवारिक विवाद भी होता था, क्योंकि उसके जो 2 भाई थे वो खेती किसानी करते थे, और जो एक भाई था माता का सच्चा भक्त, वो थोड़ा भक्ति में लीन था, इसलिए खेती किसानी में समय कम दे पा रहा था। तो उनमें आपसी पारिवारिक झगड़ा रहता था इस बात को लेकर। तो दोस्तों एक दिन माता रानी ने, जो उनका सच्चा भक्त था, उन्हें सपने में कहा कि मैं घूमना चाहती हूँ। तो उस भक्त ने अपनी एक टोली बनाई और माता रानी की स्वर्ण प्रतिमा को डोली में रखकर जंगल जंगल घुमाने लगे। तो दोस्तों माता रानी को पीपली जंगल पसंद आ गया, जो वर्तमान में जिला रामपुर में स्थित है। उस समय उसे पीपली स्टेट बोला करते थे। दोस्तों माता रानी ने कहा, आप मेरी यहीं पे स्थापना करो, मैं इस क्षेत्र का भला करना चाहती हूँ और आप लोग भी यहीं कुछ समय के लिए मेरे साथ रहो। तो सभी लोगों ने माता रानी को डोली से उठाया और पीपल के पेड़ के नीचे उसकी स्थापना की, और वहीं पर लोग अपनी झोंपड़ियाँ बनाकर रहने लगे। और दोस्तों समय बीतता गया, काफ़ी समय तक वहाँ पर लोगों ने अपनी झोंपड़ियाँ बनाई। फिर समय बीतता, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बस्तियाँ बसती गईं। आज भी दोस्तों रामपुर ज़िले में आप देख सकते हो, पीपली जंगल में आपको कुएँ जीवांत और मृत अवस्था में आपको देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी खंडर आज भी वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मुग़ल शासकों ने मंदिर पर ही गौवध कर दिया, जिससे माता रानी काफ़ी क्रोधित हुई और पूरे पीपली स्टेट को ही माता रानी ने अपनी क्रोध की ज्वाला में जला दिया, या ध्वस्त कर दिया, या नष्ट कर दिया। और पुनः दोस्तों माता रानी गांव सियाली, जो सियाली वाले गोत्र के थे, उनके परिवार में आ गई। उनके घर पर साक्षात्कार देवी के रूप में प्रकट हुई। तभी वो भक्त अपने घर में अंदर आता है तो देखता है माता रानी की आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही है। तो वो देखकर डर जाता है और माता रानी के हाथ जोड़ता है, हे माता रानी आप शांत हो जाओ, ऐसी क्या बात हो गई हमें बताओ। फिर माता रानी ने उन्हें पूरी घटना बताई, और माता रानी ने कहा, अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूँगी, आप ही मेरे सच्चे भक्त हो, आप मेरी यहाँ सेवा करो। तो उस भक्त ने फिर और सब गांव वालों ने मिलकर माता रानी के मंदिर की यहीं पर स्थापना की और वहीं पर पूजा अर्चना की। और वहीं पर दोस्तों चैती मेला लगता था। पहले जो चैती मेला लगता था तो गांव सियाली में मेला लगता था। तो दोस्तों ये बहुत पुरानी बात है, कई सदियों पुरानी बात है, कई 100 साल पुरानी बात है। दोस्तों जब गांव सियाली में सड़क बनी थी तो वहाँ पर जो मेला लगता था चैती मेला, उसके काफ़ी अवशेष मिले हैं, जैसे कि खुदाई पर मटके मिले और चांदी के सिक्के मिले, खेतों से चकियाँ निकली, और भी बहुत सारी चीज़ें जो निकली, जो पुरानी चीज़ों को दर्शाती थी कि यहाँ पर चैती मेला लगता था। दोस्तों उसके बाद पारिवारिक संबंध बिगड़ते गए, लड़ाई झगड़े चलती रहीं, क्योंकि जो 2 भाई थे उनके परिवार वाले कहते थे, भाई हम तुझे कैसे पालें, तेरे बाल बच्चे को कैसे पालें, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है, आप तो सेवा में लीन रहते हो। तो इस कारण वो भी काफ़ी दुखी था। तो उसने फिर माता रानी से कहा, हे माता रानी मेरे घर परिवार में काफ़ी झगड़े हो रहे हैं मुझे लेकर, मेरे घर परिवार की स्थिति काफ़ी ख़राब है माता रानी। तो इन सारी स्थितियों को देखकर उस भक्त ने और गांव वालों ने मिलकर उस समय अग्निहोत्री परिवार के जो ब्राह्मण थे उनको अपना कुल पुरोहित मानकर, जो माता बाल सुंदरी की स्वर्ण प्रतिमा है, उनको बाइज्जत सम्मान के साथ तामपत्र में लिखकर उन्हें सौंप दी गई। हालांकि अब वो तामपत्र नहीं रहा, नष्ट हो चुका है, केवल किंवदंतियाँ रह गई हैं।
उसके बाद फिर वहाँ जाके जो काशीपुर में चैती मेला में मंदिर स्थित था, उसमें जाकर माँ बाल सुंदरी की स्थापना की। इसी से उस गांव का नाम उज्जैन पड़ा और मंदिर का नाम उज्जैनी पीठ पड़ा। दोस्तों, उसके बाद कुछ समय वहाँ माँ बाल सुंदरी रही उनके पास, अग्निहोत्री परिवार के पास। उसके बाद फिर पुनः माता रानी स्याली आ गई उस भक्त के पास और वो कहने लगी कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही रहूँगी। तो भक्त ने कहा, माता रानी मुझे क्षमा करें, मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत ख़राब है और बहुत ही झगड़े हो रहे हैं। मैं आपको कसम देता हूँ, आप वहीं रहें और मैं आपकी सेवा करता रहूँगा, समय समय पर आता रहूँगा। तो उन्होंने कसम दी। उस कसम को माता रानी ने निभाया और जब से ही आज वर्तमान समय तक माता रानी अग्निहोत्री परिवार में विराजमान है, अग्निहोत्री परिवार के पास है। और उस समय अग्निहोत्री परिवार और बुक्सा समाज का जो स्याली वाला परिवार था, वो साथ मिलकर ही पूजा अर्चना करते थे और मेला का आयोजन करते थे। लेकिन समय बीतता गया और परिवार ख़त्म होते गए। आज की डेट में पूर्ण रूप से जो चैती मेला की जिम्मेदारी है वो सरकार की है और जो माता रानी की स्वर्ण प्रतिमा है माँ बाल सुंदरी की, वो अग्निहोत्री परिवार के पास है। तो दोस्तों, यही था बुक्सा समाज का गौरवशाली इतिहास। अगर इसे बताने में कोई त्रुटि हो गई हो या कुछ चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।